जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जितने भी हमारे साथी हैं जल्दी से लाइक करो, और जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, जिन भी साथियों को, वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, अपने घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। संपर्क करना, ये नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। नोट्स इस प्रकार से होंगे: हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, शाठोत्तरी कविता, ठीक है। और ये दोस्तों हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी विविध, पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख कथन, ये कुल मिला के दोस्तों बहुत सारा ये मटेरियल होगा। 2 पार्ट में आपका मटेरियल होगा, ठीक है। तो जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आपको अगर पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल परचेज करना है तो मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है तो 1500 रुपये में आप दोस्तों 12 महीने के ले सकते हो। 10,000 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस सीरीज लेना है तो 10,000 क्वेश्चन की 599 में प्रैक्टिस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों अध्ययन करना है वो निरंतर करते रहें। रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, और सब नीके दिन आई है बनत न लग है बेर। कौन सा छंद है? छंद बताना है, सभी लोग बताएं। शिवानी ठाकुर जी छंद बताइए जल्दी से, फटाफट से एक बार लाइक भी कर दीजिए, और इसमें छंद बताना कि कौन सा छंद है, सभी को बताएं। और सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। आपका राइट आंसर जा रहा कि सर ये जो है दोहा छंद है। क्या है? दोहा, यानी कि ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो जल्दी जल्दी से आपको चयन करना है और एक बार शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, डोंगरी या फिर भोजपुरी? चयन करिए। 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर में आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, और आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर, बताएं। बोडो है, मैथिली है, डोंगरी भी है, कौन सी नहीं है? फिर बोले सर डी नंबर लगा दो, भोजपुरी नहीं है शामिल 8वीं अनुसूची में। तो डी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है। बिहारी हिंदी से संबंधित ये मानी जाती है, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली मानी जाती है। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? मराठी, गुजराती, पंजाबी या फिर राजस्थानी? पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। अमित सिंह जी, रीमा यादव जी, सरबजोत जी, 53 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को। रोज ये 9 बजे क्लास होती है। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई, आज ही अपन इसके बारे में पढ़े थे 5 वाली क्लास में, पेड वाली क्लास में पढ़ा था, है ना। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, भी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आप एडमिशन ले सकते। पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? तब आपने बताया कि सर पंजाबी और लहंदा, लहंदा और पंजाबी, ठीक है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अपन ने ट्रिक बनाई थी कि पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 54 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, बताएं। दीपिका जी, पुष्पा मौर्य जी, रुचि तिवारी जी, 54 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सियार, सहारा, परिषद या फिर सूची पत्र? चयन करिए जल्दी से, एक बार लाइक भी कर दीजिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। वेरी गुड मंजीत जी, बहुत बढ़िया। 54 नंबर का क्वेश्चन है, और 54 नंबर में आपका परिषद सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए वलजीत जी,
बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द आपको चयन करना है। 55 नंबर के क्वेश्चन में विनोद कुमार जी विश्वकर्मा, 55 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और लाइक कर दें सभी साथी। और यहाँ पर बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा ये पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर ए नंबर चला जाएगा। आंसू आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम बताना है, बताइए। और एक बार लाइक करके शेयर भी कर दिया करो दोस्तों, शेयर जरूर किया करो। और इस क्लास में रोज रात्रि 9 बजे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। उत्थान का विलोम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उत्थान का विलोम बोले सर पतन लगा दो, पतन, पतन यानी कि बी नंबर, ठीक है, ठीक है। ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 3, थोड़ा, नया या फिर 5 किलोग्राम। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? यस गौर जी, बीनू सरोज जी, बताइए। और उत्तर बिल्कुल सही आ गया कि सर नया है, नया, ये गुणवाचक विशेषण है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द बताइए, कौन सा है विशेषण, बताइए। निकिता जी, रंजना जी, कमला जी, कौन सा शब्द विशेषण है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुत ही बढ़िया है। मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप, 58 नंबर का क्वेश्चन है। और कौन सा शब्द विशेषण है? बलराम यादव जी बोले सर निपट। कौन सा है? निपट सही है रजनी वाला जी, निपट यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी सही है। आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार भक्तों की संख्या आपको पता है कि सर 12 है। 12 में एक महिला संत भी थी इनमें, है ना। उनमें आपको बताना है कि वो महिला संत कौन सी थी। चयन करिए, अपाला, गार्गी, राविया या फिर आंडाल। आलवार महिला संत का नाम बताना है। 59 नंबर के क्वेश्चन में, 59 नंबर का क्वेश्चन आपका आंडाल हो जाएगा सही। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, आंडाल आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कबीर का प्राकट्य यानी कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्राकट्य स्थल कौन सा है? बताइए रेखा जी। लहरपुर है, लहर तारा है, लहर नगर है या फिर लहरिया है? कबीर का प्राकट्य स्थल बताना है। कबीर कहां प्रकट हुए थे ये बताना है, बताइए सुमन जी। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं। कबीर का प्राकट्य स्थल क्या है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपका लहर तारा उत्तर सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडे वाणी नाम से किसने किया? हरडे वाणी नाम से, हरडे वाणी नाम से बताना। 61 नंबर का क्वेश्चन है। प्रियंका कपल जी, स्वतंत्र गुप्ता जी, लाइक करिए। दादू जी का जन्म कब हुआ था ये भी आपको बताना, मैंने कई बार आपको बताया है। और इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किया गया, लेकिन ये आपको बताना है कि हरडे वाणी नाम से किया किसने है, बताओ। हरडे वाणी नाम से किसने किया है? वंदना सिंह जी। 61 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर देखते हैं कहां जा रहा है। उत्तर चला गया संतदास और जगन्नाथ, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? हालाबाद के प्रवर्तक बताना है। 62 नंबर में आपको चयन करना है। नीतू गुप्ता जी बताइए। अशोक प्रजापति जी, लाइक करके शेयर भी कर सकते हो। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य को ट्रिक से पढ़ना है, हिंदी साहित्य को रेगुलर अध्ययन करना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 1500 में 12 महीने के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? 62 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर चला गया हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, है ना। और ये हालाबाद के प्रवर्तक हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन पंजाब मास्टर कैडर में पूछा गया था। गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत विलोम शब्द युग्म में बताना है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार, बताइए। पुष्पा जी, अनीता यादव जी, निधि दुबे जी, भावना जी, गंगवार। 63 नंबर का क्वेश्चन है और बताना कि गलत विलोम शब्द युग्म में कौन सा है। सुनील तिवारी जी, चयन करिए जल्दी से।
कमलाकांत जी, मोहम्मद शहीद जी, तनु जी, अदीम जी। गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर मुख का वाचाल तो है, भूत का भविष्य भी है, लेकिन पुरस्कार का तिरस्कार भी है, लेकिन ये प्रवेश का नवेश नहीं होता। यानी ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्रोण पर्व किसकी रचना? अच्छा क्वेश्चन है। द्रोण पर्व किसकी रचना? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। रिंकू जी बताइए, द्रोण पर्व किसकी रचना? ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। पूनम जी, बीनू जी, रमा शर्मा जी, एसपी यादव जी। 64 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों को आंसर चयन करना है। द्रोण पर्व किसकी रचना है ये आपको बताना है। देखते हैं 63 नंबर में कौन कौन सफल होता है। 64 नंबर में और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये कुलपति मिश्र की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, कुलपति मिश्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। नायिका वेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? सुख सागर तरंग की रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सुख सागर तरंग के रचनाकार पूछा गया। अनीता राजपूत जी बताइए, सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? श्वेता सैनी जी, मंजू यादव जी, शांति वर्मा जी। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? डाली तिवारी जी बताइए। मतिराम है, देवकवि है, भिखारी दास है या फिर भूषण है? कौन माने जाते हैं? अर्पिता जी, सुनीता जी बताएं। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार आपने बिल्कुल सही बताया कि सुख सागर को तरंग देव, सुख सागर की तरंग देव, है ना। तो बी नंबर सुख सागर की तरंग देव। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? 66 नंबर का क्वेश्चन है। सुषमा जी बताओ। छायावाद की बात करें तो 1918 से लेकर के 1936 का युग छायावाद का युग माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है तो उत्तर जयशंकर प्रसाद हो जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी ने माना है। ठीक है, नंदलाल वाजपेयी ने सुमित्रानंद को पंत को माना है। अब यहाँ पर रहस्य भावना की बात आती है कि सबसे ज्यादा रहस्यवाद से प्रभावित है छायावाद, और छायावाद में भी रहस्यवाद से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। दोस्तों ये महादेवी वर्मा। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है कौन है? बताओ। सॉनेट के लिए बताना है। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, प्रसाद है या फिर निराला है? बताइए। विजय पाल जी चयन करिए यहाँ पर। गीता जी, संदीप जी, रंजीत कौर जी, सुषमा जी। सॉनेट रचना के लिए प्रसिद्ध कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, प्रसाद या फिर निराला? चयन करते हुए बताइए और लाइक करके शेयर भी करना है अपने सभी मित्रों को। सभी मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। बताए सॉनेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं तो कौन प्रसिद्ध हैं? कौन प्रसिद्ध हैं बताओ। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, शेयर भी कर दो यहाँ पर। उत्तर है त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का नाम आया बी नंबर। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम चयन करना है। वास्तविक नाम क्या है इनका? जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें और ना छू सकें के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द बताओ। जिसे ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल, अवध का किसान कभी कहा जाता है इन्हें। 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर के क्वेश्चन में क्या है इसे? जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें, ना छू सकें, उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है यहां पर। और बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि सर, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग निराकार बता रहे हैं, जबकि आपका राइट आंसर क्या है? अगोचर। यही क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसी में कई लोग दोस्तों गड़बड़ कर देते हैं। जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, उसे अगोचर कहा जाता है। डी नंबर आपका अगोचर बिल्कुल सही होगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है।
बताइए संदीप भाटी जी, अनिल तिवारी, भावी शिक्षिका जी, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उद्ग्रीव, उद्ग्रीव, उद्गीर्व या फिर उद्ग्रीव। 69 नंबर के क्वेश्चन में बताएं। बबीता देवी जी, शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उनहत्तर नंबर के क्वेश्चन में क्या जा रहा है सही नंबर? बोल सर उद्ग्रीव लगा दो, यानी कि आप इसमें वी नंबर लगा दो। वी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी नंबर सही है। सिंपी जी, अगला क्वेश्चन है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बेनीपुरी हैं, राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, कुबेरनाथ राय है। रुपया तुम्हें खा गया रंजीत जी बताइए। रूपा कुमारी जी। 70 नंबर का क्वेश्चन है, रिंकू जी, एसपी यादव, आशीष जी, पुष्पा रावत जी, डाली तिवारी जी। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, बताएं। बीनू जी, लाइक कर दीजिए सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, ऐप आपको डाउनलोड करना है। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के रचनाकार कौन है? 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना और सीधा आंसर जा रहा कि सर भगवती चरण वर्मा लगा दो, सी नंबर आप लगा दो। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मुखवाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, है ना, में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना यहां पर। मुखबाल रवि सभी बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? बताएं। 71 नंबर का क्वेश्चन है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर चला जाएगा यहां पर उपमा। उपमा यानी कि ए नंबर, है ना। उपमा आपका बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया है ना। गीता जी भी बता रही हैं। जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण के लेखक कौन है? जिनकी याद हमेशा रहेगी, निराला, अमृत राय, यशपाल, या फिर वियोगी हरि? जिनकी याद हमेशा रहेगी, संस्मरण के लेखक कौन है? 72 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करके शेयर भी करना है सभी मित्रों को। जिनकी याद हमेशा रहेगी वो कौन है? सोनू जी, अनीता सिंह जी, ममता मेहता अधिकारी जी, जिनकी याद हमेशा रहेगी वो कौन है? बोले सर वो हैं कौन? अमृत राय। बहुत बढ़िया, अमृत राय लगा दो। बी नंबर आप लगा दो, इसमें बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? किसने कहा है? विष्णु प्रभाकर ने, कमलेश्वर ने, हरिवंश राय बच्चन ने, या फिर वियोगी हरि ने? बताएं जल्दी से। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है? रूपा जी, चयन करिए। राज जी, सभी लोग बताएंगे। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, लाइक करने योग्य क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी साथी लाइक करें और मित्रों को शेयर कर दिया करें। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? 73 नंबर के क्वेश्चन में आपसे चयन करने के लिए क्या गया और आपका उत्तर हरिवंश राय बच्चन। अब बच्चन की बात आई तो इनकी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है, ये भी क्वेश्चन आपको ही बताना है। सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, मोहन राकेश, भगवत शरण उपाध्याय। 74 नंबर का क्वेश्चन है। चौहत्तर नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर है कि सर यहां पर डी नंबर लगा दो, भगवत शरण उपाध्याय। डी नंबर आपका सही बताया है साहेब भाटिया जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरबजोत जी, वेरी गुड। पुस्तक जल्लण हत्य दे चल गिरजन नृपकाज, ये किस पुस्तक के लिए कहा गया दोस्तों? बताइए। 75 नंबर का क्वेश्चन है। ममता जी बताइए, अनीता जी बताएं सही आंसर। पुस्तक जल्लण हत्य दे चल गिरजन नृपकाज, अपन ने पढ़ा है दोस्तों वो पुस्तक के बारे में, है ना, जिसे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई जी हैं, जिन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। 75 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। पुस्तक जल्लण हत्य दई चली गज्जन नृपकाज, बी नंबर आपका सही है। कृष्ण के साथ
राधा की महानता किस संप्रदाय की दोस्तों विशेषता है? 76 नंबर का क्वेश्चन है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय की, सनक, रुद्र या फिर ब्रह्म संप्रदाय की? बताएं 76 नंबर में। और 76 नंबर के आंसर में सही आंसर जा रहा कि सर कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है ये सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताओ? ये बी नंबर आपका सनक संप्रदाय बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको बताना कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक माने कौन जाते हैं? बताएं कौन कौन सही बता पाता है सनक संप्रदाय में? साहित्यानंद किसकी रचना है? साहित्यानंद 77 नंबर का क्वेश्चन है। साहित्यानंद के रचनाकार बताना है। डाली जी बताइए, बताएं। आशा जी, पुष्पा जी, छोटेलाल यादव जी, निशी जी। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, टिर्की नोट्स, वो संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है ना। और अपने घर एक सप्ताह के अंदर अपने घर नोट्स मंगवा सकते हैं। आज ऑर्डर करोगे, कल आपके दोस्तों नोट्स पोस्ट हो जाएंगे और एक सप्ताह के अंदर आपके घर ये नोट्स पहुंचेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। साहित्यानंद किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ग्वाल का भी लगा दो, सी नंबर लगा दो, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अंग दर्पण की रचयिता कौन है? 78 नंबर का क्वेश्चन। अंग दर्पण की रचनाकार बताना है। ममता जी, अनिल तिवारी जी, अर्चना जी। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है 78 नंबर के क्वेश्चन में? और सीधा आंसर जा रहा है रसलीन है, तोस कवि हैं, बोधा हैं या फिर मुबारक हैं। और अंग दर्पण में देख देख रसलीन, अपन ने याद किया था ना कि अंग दर्पण में देख देख रसलीन, तो ये नंबर आपका रसलीन बिल्कुल सही है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? पहली कविता बताना है। पंत जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है। कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी एक पल्लव रचना है। पल्लव के लिए छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसका रचना काल 1928 है। पंत की पहली कविता कौन सी है? ये 79 नंबर का बताना है। पल्लव का रचना काल क्या है बताइए? पल्लव जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसका रचना काल बताना है। 79 नंबर का क्वेश्चन है। और 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका गिरजे का घंटा सही है कि सर इनकी पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? 80 नंबर के क्वेश्चन में बताओ। 80 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, 1916 गिरजे का घंटा बिल्कुल सही है। गिरजे का घंटा 1916। ठीक है। आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली जो रचना है वो रचना कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन सफल होता है। यहाँ पर तनु जी, माया राम जी 80 नंबर के क्वेश्चन में, और 80 में आपका उत्तर हो रहा है कि सर तोड़ती पत्थर है ना। ये रचना किसकी है? तोड़ती पत्थर की रचनाकार कौन है? बी नंबर तो आपका सही हो जाता है। नेपथ्य राग ये किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के रचनाकार कौन है? मीराकांत हैं, मृणाल पांडे हैं, त्रिपुरारी शर्मा है, कुसुम कुमार हैं। नेपथ्य राग किसका नाटक है? 81 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका सही उत्तर जा रहा है कि सर जो नेपथ्य राग है ये मीराकांत यानी कि ये नंबर आपका सही है। मीराकांत आपका राइट आंसर है। कौन सा अथ का विलोम है? अथ का विलोम क्या है? सीधा क्वेश्चन है। अथ का विलोम क्या है? जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के न्यू बैच में दोस्तों एडमिशन लेना है, अभी भी आप ले सकते हो 1500 में 12 महीने के लिए। अभी 3 क्लास ही हुई हैं, है ना। अभी आप एडमिशन ले सकते हो और अध्ययन कर सकते हो। अथ शब्द का विलोम क्या है? अथ का बताना है। तो बताइए मंजू जी, अथ का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रीमा यादव जी, सोनू केएम जी, और बोले सर अथ का हो जाएगा यहाँ पर इति, अथ का इति। ठीक है। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। हत्यारे कहानी के लेखक कौन है? हत्यारे कहानी के लेखक बताना। राजेंद्र यादव,
अमरकांत, मन्नू भंडारी, उदय प्रकाश। हत्यारे कहानी के लेखक कौन है? 83 नंबर का क्वेश्चन है। और सीधा आंसर चला गया कि सर हत्यारे क्या हो जाते हैं? बोले सर हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते, हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते, तो ये अमरकांत, अमरकांत हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, हत्यारे अमरकांत। ठीक है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल 84 नंबर का क्वेश्चन है। अमिता राणा जी बताइए, विजय जी, काला जल उपन्यास 84 नंबर के क्वेश्चन में काला जल बताना है। और काला जल से मैंने आपको कई बार बताया कि सर काला जल से सानी 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 बनाना है, सानी। तो काला जल इस सानी जी का उपन्यास है। बी नंबर आपका सानी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा। एक पति के नोट्स रचना के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स, ममता कालिया, सानी, महेंद्र बल्ला, मेहरुन्निसा परवेज। फिर तो पता ही होगा आपसे, एक पति के नोट्स, इसके रचनाकार कौन है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर एक पति के नोट्स पूछा है आपसे, यानी कि आप महेंद्र भल्ला लगा दो, सी नंबर लगा दो, महेंद्र भल्ला आपका सही है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। अगर एक पति के नोट्स किसी को आपने दिए तो समझो भल्ला भल्ला पढ़ेंगे, इसलिए अगर पति ने नोट्स मंगवाए हैं तो पति के, और पत्नी ने मंगवाए हैं तो पत्नी के, नहीं तो पत्नी कालिया बन जाएगी। ठीक है। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? कामायनी महाकाव्य जो कि 1935 का इसका रचना काल माना जाता है, इसके लेखक बताना है। इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। ठीक है। प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। ठीक है। ये कामायनी महाकाव्य जो कामना नाटक पर आधारित है। ठीक है। 86 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर हो रहा है कि सर जयशंकर प्रसाद लगा दो, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, प्रसाद जी का। तो ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार के रचनाकार क्या हैं? कौन है बताओ? 933 ईस्वी, 933 ईस्वी की रचना है ये श्रापकाचार, और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रापकाचार। अब इसके रचनाकार आपको चयन करना है, बताओ श्रापकाचार इसके रचनाकार कौन है? 87 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर देना सभी साथियों को, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। टेट में 134 नंबर है, वाह बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका सही उत्तर चला गया कि सर देवसेन लगा दो, ये नंबर आप लगा दो, ये नंबर बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर अवधी? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? सुनील तिवारी जी, पूनम जी बताइए। माया राम जी, विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की रचना है और बहुत ही स्पेशल रचना मानी जाती, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, अंजू कुमारी जी, और इसके रचनाकार माने जाते हैं कौन? तुलसीदास। इसकी भाषा कौन सी है? तो ब्रज। ये नंबर आपका सही है। राम भक्ति में तत्सुकी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है, जल्दी से चयन करिए। तत्सुकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए साथियों। तत्सुकी शाखा के प्रवर्तक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। रामचरण दास हैं, जीवाराम जी हैं, रघुराज से हैं या फिर युगलानंद शरण हैं। और अपन को पता है कि सर जीव तत्काल सुखी होना चाहता, जीव तत्सुखी तत्काल सुखी होना चाहता। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं जीवाराम। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। टूटते परिवेश रचना के लेखक कौन है? टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ दास या फिर बालकर्ण भट्ट? टूटते परिवेश बताओ ज्योति वासुदेव जी, क्या हो जाएगा सही आंसर? टूटते परिवेश, इसके रचनाकार कौन माने जाएंगे? और 90 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर चला गया कि सर विष्णु प्रभाकर। टूटते परिवेश, ये नंबर आपका सही है, विष्णु प्रभाकर आपका राइट आंसर है। खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का आकाश में चलने वाला,
पक्षी, ग्रह या फिर इनमें से सभी। खेचर का पर्याय बताना है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, इस क्वेश्चन को कौन कौन लपेड़े में लेता है। जनता जनार्दन कहाँ जा रही है इस क्वेश्चन को लेकर के? खेचर का पर्याय बताना है, 91 नंबर के उत्तर बताना है। 91 नंबर का उत्तर कौन क्या हो जाता है आपका? खेचर का पर्याय बताना है और उत्तर चला जाता कि सर डी नंबर लगा दो, इनमें से सभी लगा दो। डी नंबर आपका सही है, खेचर का पर्याय होता है डी, इनमें से सभी। ठीक है। धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, रचना के लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध या फिर गंगा प्रसाद विमल। धरती अब भी घूम रही है, इस रचना के लेखक कौन है ये बताना है, चयन करना है और 92 नंबर का उत्तर आपको बताना है। 92 में आपका सही उत्तर क्या हो रहा है? सही उत्तर हो रहा है कि सर धरती अब भी घूम रही, किसकी कृपा से? विष्णु तो विष्णु प्रभाकर, ए नंबर करेक्ट है, राइट आंसर है। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है ये भी आपको बताना है। यामा के रचनाकार कौन है ये भी आपको चयन करना है। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, और आप डाउनलोड करिए इसको। यामा के रचनाकार आपको चयन करना है, यामा किसकी रचना है ये आपको बताना है। 93 नंबर का क्वेश्चन है, 93 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर महादेवी वर्मा लगा दो, बी नंबर आप लगा दो, बी नंबर आपका सही है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। बी नंबर। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इस आलोचना कृति के लेखक कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, ईराचंद जोशी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, संदीप सिंह जी। सभी लोग लाइक करके शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को। दोस्तों अपने मित्रों को शेयर भी करना है और अपने साथियों को इस सेशन से भी जोड़ना है, इस सेशन से आपको जोड़ना है। ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। मुक्तिबोध हैं, शिवदान सिंह चौहान, ईलाचंद जोशी हैं। 94 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर बताया कि सर नई कविता का आत्मसंघर्ष, गजानन माधव, मुक्तिबोध। 1917 में जिनका जन्म होता है मुक्तिबोध का। ठीक है। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। रोमांटिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बताओ। भारतेंदु ने किया क्या? हरिऔध ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया, फिर डॉक्टर नगेंद्र ने किया। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पे। दोस्तों जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है, 1500 में 12 महीने का आप दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रोमांटिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 95 नंबर का क्वेश्चन है और 95 में आपका उत्तर सी नंबर चला गया, रामचंद्र शुक्ल चला गया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? पद्मा सचदेवा, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, शिवानी। बूंद बावड़ी बोले सर बूंद बूंद बावड़ी है, बताएं। राधिका जी, अनीता जी बताइए, सुनील तिवारी जी, अंकिता जी, अशोक प्रजापति जी, लाली यादव जी। बूंद बावड़ी आत्मकथा की लेखिका कौन है? ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक करके शेयर भी कर दिया करें जल्दी जल्दी से। और 96 में आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा। ये नंबर आपका करेक्ट है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन है? सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, निर्मल वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। सृजन के सेतु संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? 97 नंबर का क्वेश्चन है। सृजन के सेतु कौन है? दीपिका शुक्ला जी, कमलाकांत जी, बलबीर सिंह जी। सभी लोग बताएं, लाइक कर दें सेल्फ स्टडी क्लासेस चैनल को दोस्तों।
सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं। सृजन के सेतु तो बोले सर वही हैं विष्णु जी, विष्णु जी हैं, यानी ये नंबर आपका सही है। ये नंबर जिन्होंने भी बताया सृजन के सेतु, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राय कुमार चरियू के रचयिता कौन है? यही आज ही पढ़ा था, राय कुमार चरियू। निधि दुबे जी बताइए, प्रमोद सैनी जी बताओ, राय कुमार चरियू के रचनाकार कौन है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बता पाता है। रोड़ा कवि हैं, जोइंदू हैं, या फिर पुष्पदंत हैं? राय कुमार चरियू के रचनाकार। और ज्योति जी यादव, छोटे लाल जी जोइंदू नहीं, पुष्पदंत हैं, पुष्पदंत। इन्हें अभिमान मेरू कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये 10वीं सदी के माने जाते हैं, कौन? पुष्पदंत, ठीक है। इन्होंने एक महापुराण करके ग्रंथ लिखा था, महापुराण करके ग्रंथ लिखा था, जिसमें दोस्तों 63 सलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है। तो ये पुष्पदंत जी को लगाना है ना। सी नंबर आपका सही है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? 99 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए विजय जी। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताओ। जिनकी रचना कीर्ति लता है, ठीक है, जिनकी रचना कीर्ति पताका है, जिनकी रचना दोस्तों पदावली भी है, पदावली भी है ना। तो ये बताना है कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाना जाता है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट मानी जाती है। कवि शेखर ये कहा जाता है किसको? विद्यापति को। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है। तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही चला जाता है, ये नंबर सही है। भक्त नामावली के लेखक कौन है दोस्तों, बताओ। भक्त नामावली के नाभादास हैं, गोकुलनाथ हैं, कालिदास हैं, या फिर ध्रुवदास हैं? भक्त नामावली के लेखक कौन माने जाते हैं? भक्त नामावली के लेखक कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, शेयर कर दो दोस्तों, अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दिया करो मित्रों को। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। सभी साथी बताएंगे और लाइक करके जल्दी से बताना है। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित्य के, वो नीचे नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर में। हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स, बढ़िया नोट्स मंगवा सकते हैं। और आपका उत्तर चला गया डी नंबर, ध्रुवदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका भक्त नामावली। एक रचना है भक्तमाल, है ना। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। उत्तर भक्तमाल भारतेंदु जी की है। भक्त नामावली ध्रुवदास की है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, बढ़ते रहें। हिंदी साहित्य के ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। अपने घर पर दोस्तों 1 सप्ताह में पहुंच जाएंगे, संपर्क करें। इस प्रकार से आपके हिंदी साहित्य के नोट्स रहेंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, साहित्य लेखन के इतिहास के लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। इस प्रकार से ये दोस्तों आपके 2 पार्ट में रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में ये चैप्टर रहेंगे, सेकंड पार्ट में ये आपका यहाँ से चैप्टर चालू होगा, कहानी ना हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्ट, ये रहेंगे। इसमें हिंदी में विविध ये रहेंगे, ठीक है। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो ऐप को डाउनलोड कर लें। पूरा सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का एक ही ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप का लोगो है, लोगो देखकर भी आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं। जिन भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर आप परचेस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तनु जी, शोभा जी, श्वेता जी, है ना, विनीता जी, अनीता जी, पुष्पा जी, अर्पिता जी, बलदेव जी, शांति जी, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, मात्र प्रैक्टिस करनी है, तो 10,000 क्वेश्चन की ये सीरीज ले सकते हैं। 10,000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लवली ठाकुर जी, संगीता जी, विकास जी, अनुराग जी, अनीता जी, वंदना जी, छोटे लाल जी, उमंग, है ना, उमंग जी, ज्योति जी, रेखा जी, और पार्वती जी, विकास जी, ठीक है, क्रांति, सोनू जी, प्रवंत प्रजापति जी, राजू, सुमन जी, संदीप, पुष्पा जी, पूनम जी, ठीक है, क्रांति जी, ममता, आशा जी, अंशुल जी, ममता जी, सोनू जी, रमा जी, राजीव, अनुराग जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करें दोस्तों, पढ़ते रहें।
और अभी 10 बजे एग्जाम पार में भी क्लास होगी, वो भी आप लोग पढ़ें। ठीक है।